ओके सर। यूनियन ऑल, यूनियन तो हो गया था, यहाँ तक हो गया था ना। चलो गाइस, इंडेक्स हम किस लिए यूज करते हैं पता है, मैंने बताया था आई गेस। नहीं बताया था। इंडेक्स होता है क्या पता है, इंडेक्स होता है कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन पे जाओगे तब देखना कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे कॉलम जब आप यूज करोगे ना, तब देखोगे कि वो कॉलम बहुत ज्यादा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। उस कॉलम में ज्यादा वैल्यूज है तो एग्जीक्यूट होने में ज्यादा टाइम लेते हैं। जब आप कुछ क्वेरी चलाते हैं ना, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक करके आप देख सकते हो कौन से वाले कॉलम कितना टाइम ले रहा है इंडेक्सिंग के लिए। तो आप क्या करोगे, क्रिएट इंडेक्स करोगे और उस कॉलम पर्टिकुलर उस कॉलम को एक इंडेक्स में डाल दोगे। नहीं, नंबर नहीं देगा। इंडेक्स करता क्या है, जैसे कस्टमर नेम को डाल दो। चलो इसमें मैं आप लोगों को ना पेंट में समझाऊं। जैसे कि एक ना ट्री बनाता है वो, स्क्रीनशॉट क्या हो गया, ये है ना प्रोजेक्टर। अब नाउ, तो जब आप इंडेक्स बढ़ाते हो, देखो अभी क्या होता है ना कि एक ये मेरा बॉक्स है, मान लो बहुत सारे कॉलम है। तो अभी जब आप सीक्वल पे लिखते हो एक कॉलम में बहुत ज्यादा वैल्यूज है, तो सीक्वल क्या करता है वो एक दो तीन चार एक एक करके ढूंढता रहता है वो। मान लो मुझे ऐसा एक यहाँ पे मान लो 100 नंबर्स है, ठीक है। जब उसको 100 नंबर्स ढूंढना पड़ेगा, वो स्टार्ट यहां से ही करेगा गिनना। मान लो कि मुझे चाहिए सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस वेयर द नंबर इक्वल टू 100, तो क्या करेगा, सीक्वल यहां से ढूंढेगा, एक दो तीन चार करके 100 तक जाएगा, तो टाइम लेगा ही। कभी कभार आपको ना एग्जीक्यूशन जब ये चलता रहता है तो सर्वर स्लो हो जाता है, जिसके लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन पे एग्जीक्यूशन टाइम सेट करके रखते हैं 5 सेकंड से ज्यादा नहीं देते, 10 सेकंड 5 सेकंड। तो वो अपने ऊपर होते हैं कि आप क्वेरी कितना छोटे से लग सकते हो। तो क्या होता है कि ये यस 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 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वो ढूंढता रहता है। ठीक है। पर जब आप इंडेक्स क्रिएट कर देते हो उस कॉलम का, तो वो एक ऐसे ट्री बना, यहाँ पे एक बी ट्री बनता है, ठीक है। और उसके अंदर वो क्लस्टर जैसा बना रहता है, ऐसे 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 ऐसे। क्या बनाता है, जब आप कॉलम दे दोगे तो 0 to 20 ऐसे एक ट्री बना देगा, राइट। यहाँ पे 21 to 60 या 40 ऐसे ट्री बना देगा। जब यहाँ पे एक जाओगे, यहाँ पे और एक ट्री बनाएगा, क्या मान लो 61 to 100 मान लो। जब आप वो इंडेक्स बना के रख दोगे तो क्या होगा, सीक्वल यहाँ पे आके जब आप 100 दे दोगे, उसको पता है कि 100 मुझे यहाँ पे मिलेगा, मुझे यहां से ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यहां से ढूंढेगा। तो वो एग्जीक्यूशन टाइम ऑप्टिमाइजेशन कम कर देगा, इसीलिए हम करते हैं क्रिएट इंडेक्स। सर ये इंटरवल भी डिफाइन करते हैं, हाँ इंटरवल भी डिफाइन कर सकते हैं ये ऐसे ग्रुप, नहीं नहीं ना, हाँ ग्रुप ना ना, वो खुद से बना देता है। जब आप लिखोगे कि इस कॉलम को इंडेक्स में डाल दो, वो देखेगा कितने मेरे वैल्यूज है, वो अपने अकॉर्डिंग हिसाब से बी ट्री बना देगा और सीक्वेंस में रख देगा। जब आप सीक्वल को बोलोगे कि यार सब बंद हो गया, सर वो एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगी, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जब 100 ढूंढोगे तो 100 क्या करेगा, जनरली जब इंडेक्स नहीं रहता तो यहां से ढूंढता है, ठीक है। जब आप इंडेक्स क्रिएट कर दोगे, उसको पता है कि 100 मेरा 61 से 100 के बीच में है, उसीलिए सीधा यहाँ पे आ जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन पे आप लोगों को मे भी ना मिले इंडेक्स क्रिएट करने के लिए, बट आपको जानना बहुत जरूरी है कि आगे स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, आगे जाके आपको ये सब चीजें बनाने पड़ेंगे खुद से। ठीक है, चलो एक स्टार्ट करते हैं, एक क्वेरी देते हैं आप लोगों को, देन आई विल शो हाउ टू क्रिएट द इंडेक्स।
बेसिक है, क्रिएट इंडेक्स लिख दो, बिगिन कर दो और उस कॉलम को डाल दो, बस दैट्स इट, हो गया इंडेक्स क्रिएट। उसके बाद हम विंडो फंक्शन स्टार्ट करेंगे, बट मैं आप लोगों को ना कुछ देख मतलब कितना प्रोग्रेस हुआ है वो देखना चाहता हूँ। नहीं हुआ। मैं टेबल देख लेता हूँ क्या क्या है। हाँ ठीक है, हम लोग का ज्वाइन भी हो गया था राइट। ज्वाइन हमने कर लिए थे, केस ज्वाइन कर लिए थे। ये आप लोग अभी करोगे, देन आई विल स्टार्ट विंडो फंक्शन अभी, ठीक है। नाउ ठीक है, आपके पास रिटर्न टेबल भी है, ठीक है। वांट टू सी टोटल रिफंड एंड टोटल बिजनेस, ठीक है। मीनवाइल मैं आप लोगों को फाइल दूंगा, मैं देखता हूँ मेरे इस पे फाइल। हाँ चलो करो, एक फाइल में देता हूँ, फिर आप लोगों को करना है वो। सर आपकी वॉइस थोड़ी लो आ रही है। फिलहाल के लिए ये आप लोग निकालो, देन आई विल स्टार्ट विंडो फंक्शन। देन मैं आप लोगों को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, क्योंकि रॉ नंबर ये बहुत जरूरी है सब चीजें। वांट टू सी टोटल रिफंड टोटल बिजनेस, ठीक है। चलो, तेईस मैंने इस करके कुछ कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, ये आप लोग को आज दूंगा, ये घर पे सबको करना है गाइस, ये इंटरव्यू क्वेश्चन से पूछ रहे हैं।
करो करो, उधर देखना नहीं है। हो गया? था? कितना आया दिखाओ। मुझे पता है टोटल बिजनेस हुआ होगा 21,000, 21 लाख। और रेस्ट 1,80,000 समथिंग जो रिफंड हुआ है, वही है। मुझे कॉलम वाइज देखना, सॉरी रो वाइज देखना। ये उसके लिए ऊपर है ये, ऊपर भी है तो हाँ, एक दिन खा करो। आई वांट टू सी टोटल रिफंड, टोटल बिजनेस, सिंपल। देखना सर, भेजा मैंने। चलो देखता हूँ। अमाउंट तो गड़बड़ आ रहा है ना? नहीं इतना नहीं है। डुप्लीकेट में चलो मैं क्वेरी देखता हूँ, एक मिनट दे। अच्छा मेरा ऑर्डर आईडी नहीं है, तो दे देता हूँ। नहीं नहीं ये नहीं है। Case when returned, yes, then sales zero. Case when sales 1 million. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। गाइस आप लोग गलत कर रहे हो, ठीक है। आंसर तो तुम्हारा इतना नहीं है। टोटल बिजनेस है 21 लाख का। टोटल रिफंड हुआ है तुम्हारे 1,80,000 का। सिलेक्ट केस व्हेन। गाइस विथ फर्स्ट करके करो तो तुम्हें आसान है। देखो तुमने कह दिया कि अगर रिटर्न इक्वल टू यस देन टोटल रिफंड, एस नहीं। गलत। अमाउंट कहाँ है? ज्वाइन का हूँ। देखो गाइस इजी वे में करो, सिंपल। क्या है? विथ S1 एस लिख दो। सर मैंने भेजा, एक बार चेक कीजिए। नहीं ये नहीं हुआ है। इधर कितने भेजे हैं? केस वन जीरो, ऑर्डर आईडी इक्वल टू आर डॉट ऑर्डर आईडी देन। ये तो ज्यादा टफ कर दिया ना तुमने ये। देखो मैं बताता हूँ, सिंपल वे का ये, पहले ज्वाइन करो किसको, सिलेक्ट। मेरे यहाँ पे एक मिनट रुको। सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर टेबल, और इसको मैंने ओ कर दिया। इसके साथ लेफ्ट ज्वाइन कर दो किसको, रिटर्न टेबल को, और उसको कर दिया आर। ठीक है। ऑन ओ डॉट ऑर्डर आईडी, आर डॉट ऑर्डर आईडी, पहले देख लो। अब मुझे चाहिए क्या? पहले देखो अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि कितना टोटल रिफंड हुआ है, कितना नहीं।
तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ ओ डॉट, हमारे टेबल में क्या क्या है, हाँ ओ डॉट सेल्स ले लेते हैं, 8 डॉट किसका, रिटर्न ले लिया, कॉमा ओ डॉट सेल्स ले लिया। अगर मैं इसको रन करूंगा मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा क्या क्या, कि देखो नल आ रहा है, यस आ रहा है, ये सारे नल है, और इसमें कुछ जो रिटर्न हुए यस आ रहा है। इसको मैं T1 पे स्टोर कर दिया। सिंगल तोड़ के पहले करना कर सीखो, उसके बाद तुम शॉर्ट वे में लिख सकते हो इसको। नाउ S2 एस कर दिया मैंने। S1 पे क्या स्टोर है, रिटर्न एंड सेल्स स्टोर है। क्या मैं यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम S1 से ये नहीं ले सकता, सिलेक्ट फ्रॉम S1 पे ये तो कर सकता हूँ ना मैं, सिलेक्ट, उसके बाद केस व्हेन रिटर्न, क्या है रिटर्न इज इक्वल टू यस, देन इसको लिख दो रिफंड। तो ये रिफंड हो गया ना। सेल्स क्यों लिखना, सेल्स तो हमने ले लिया, उसको कैलकुलेशन ग्रुप बाय में डाल देंगे ना, आ जाएगा रिफंड। एल्स जो नल है क्या आना चाहिए, टोटल बिजनेस। आ गया, इसको एंड करते हैं, उसको एक एलियास नेम देते हैं, बिजनेस अंडरस्कोर स्टेटस दे दिया, स्टोर हो गया यहाँ पे। अब क्या मैं यहाँ पे जो स्टोर हुआ है टोटल बिजनेस और सेल्स वाला भी, अच्छा मैंने सेल्स नहीं लिया ना, तो सेल्स ले लेते हैं ना इनसे। ओ डॉट सेल्स क्यों लेंगे, ओ डॉट सेल्स से यहाँ पे स्टोर हो गया है। रुको, और मैंने सेल्स ले लिया, आ गया। क्या मैं यहाँ पे देखो, इसको मैं तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ, आप एक वन गो में कर सकते हो, लेकिन आप लोग ने पहले ही गड़बड़ कर दी, गर्वित ने किया है पर वो टफ वे में किया है उसने। अब मैं इसको नहीं लिख सकता, सिलेक्ट फ्रॉम क्या एस, यहाँ पे S2 में मैंने पूरा स्टोर कर दिया ये, तो मैंने S2 लिख दी। मुझे देखना क्या था, ये वाला बिजनेस स्टेटस, तो मैं लिख दिया यहाँ पे बिजनेस स्टेटस कॉमा सम ऑफ सेल्स एज बिजनेस, ठीक है। और ग्रुप बाय में मैंने बिजनेस स्टेटस डाल दिया। अब जब मैं यहां से लेके इसको रन करूंगा, टोटल बिजनेस मेरा इतना हुआ है, रिफंड मेरे 30 इतना हुआ है, क्योंकि मेरे डेटा सेट में ये के जो रिफंड यस लिखा हुआ है वो रिफंड में मैंने डाल दिया था, जो यस था दैट्स माय रिफंड, क्योंकि उसने रिफंड क्लेम किया है ये। और जो नल है वो बिजनेस है, तो मेरा टोटल बिजनेस इतना हुआ है और रिफंड इतना हुआ, ये लिखना है। तुमने क्या किया पहले, अच्छा देखो रुको, सिलेक्ट व्हेन आर डॉट रिटर्न इक्वल, तुमने लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन किया रिटर्न के साथ, तुमने लिखा है कि अगर रिटर्न यस हुआ देन टोटल रिफंड, एल्स टोटल बिजनेस। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये भी करो, ठीक है। पहले इसको समझो, उसके बाद करने से ना इजी आसानी होते हैं। नाउ गाइड लेट्स स्टार्ट, वो क्या बोलते हैं, विंडो फंक्शन, ठीक है। एक न्यू बिजनेस पे स्टार्ट कर दीजिए, एक नया। सर आपने जो अभी क्लस इंडेक्सेस कराए थे उसका यही यूज केस होता है कि हम किसी पर्टिकुलर कॉलम्स को अगर हमें फैच करने हो डेटा सेट से तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं, राइट? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। इंडेक्सिंग हम इसलिए करते हैं, जो इंडेक्स है ना वो होता है ऑप्टिमाइज। दो तरीके से इंडेक्स करते हैं, क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स पे क्या होता है कि आपको ऑर्गेनाइज, मान लो मेरे पास ये कॉलम है, एक मिनट दो मैं बता देता हूँ।
मेरे पास इतने सारे कॉलम्स हैं, रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, ठीक है, इतने सारे ऑर्डर है। नाउ आपको किसी ने बोला कि एक काम करो, मेरा जो रो आईडी 8504 है वो ढूंढ के दो। यहाँ पे मेरे 9994 कॉलम आईडीज है, डिटेल्स है, ठीक है। मुझे चाहिए जो मेरा रो आईडी 8504 है वो ढूंढ के दो आउट ऑफ 9-10,000 के अंदर। तो सीक्वल क्या करेगा, वो ढूंढेगा 1 नंबर से, 1 2 3 4 5 करके वो ढूंढता रहेगा। तो इसमें क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा सर्वर को, वो एक एक करके ढूंढेगा, ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बोले तो। ऑप्टिमाइजेशन कम करने के लिए हम इंडेक्स बनाते हैं, जिसपे हम पहले ना जब क्वेरी चलाते हैं, तो दिखा देता हूँ, 1 मिनट चलने दो उसको। आगे क्यों नहीं आ रहा है? हाँ आ गया। ये देखो एग्जीक्यूशन प्लान, टेबल पे ना कितना टाइम लगा है क्या नहीं ये पूरा बता देता है। ये हटा को, इसको हटा दो उसको, कि मेरे जो एग्जीक्यूशन हुआ है किसमें कितना टाइम। देखो ये 0.025 सेकेंड्स पे मेरा क्वेरी उठा के दे दिया, क्योंकि उसको पता है उतना ज्यादा नहीं, बट सर्वर पे इससे ज्यादा डेटा होता है। तब जब आप इतना टाइम लग रहा है ना, तो वहां पे आपको देखने पड़ेंगे जब आप क्वेरी लिखते हो कि कौन से कॉलम लिखने के बाद मेरा ज्यादा टाइम ले रहा है। जैसे कि मेरे जब ऑर्गेनाइजेशन पे कस्टमर आईडी निकालता हूँ ना, तो वहां पे ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो कस्टमर आईडी कॉलम ना सीक्वल ढूंढने में उसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो उसको क्या करोगे आप लोग, जो ज्यादा टाइम लग रहा है, एक आपको मैंने जैसे बोला था यहां से मुझे कौन सा चाहिए था, 8504, तो सर उसके लिए नंबर हम शॉर्टकट क्रिएट कर देंगे ना बेसिकली। क्या। शॉर्टकट क्रिएट कर देंगे ना उसके लिए बेसिकली हम। हाँ शॉर्टकट मतलब वही मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। जैसे शॉर्टकट नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। 63 मान लो 2 या 6329, तो एक से ढूंढना स्टार्ट करेगा, 6329 पे आएगा। पर जब अब इसको इंडेक्स क्रिएट कर दोगे, वो क्या करेगा, पेन पे बताना दोबारा, तो वो ऐसे बी ट्री एक बनाएगा, और इसमें ना वो स्ट्रक्चर्ड वे में रख देगा, ऑर्गेनाइज वे में रखेगा खुद से। ऑर्गेनाइज देखिए कि मेरा 1 से 100 तक मान लो यहां पे रखो। एक मेरा घर बनाओ जो मेरा 101 से लेके 200 तक यहां पे रखो। फिर एक घर बनाओ 201 से लेके 500 तक यहां पे रखो। जब आपने मान लो 200 ढूंढा, तो उसको 1 से ढूंढना नहीं पड़ रहा है। जब आपने इंडेक्स किया, उसको पता चल गया आप ऑर्गेनाइज वे में डेटा रखे हो, तो डायरेक्टली यहां पे आ जाएगा वो, और उसको कम टाइम लगेगा। इसीलिए हम इंडेक्स यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। पर आपको एक्सेस नहीं देंगे, ऐसे वो बी ट्री बनाएगा, ठीक है। यहां से वो ऐसे ऐसे घर बना के क्लस्टर बना के रख देता है। आपने पता नहीं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़े होंगे, बाइनरी ट्री बनाते थे, या फिर ये सब चीज होता था कि वो ठीक है। क्लस्टर बना के घर बना के रख देगा, यहाँ पे ऐसे घर बना देगा अपने सिस्टम पे, जो आपको नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइज में रख देगा। वो सेग्रीगेट कर देगा कि 1 से लेके 100 तक मेरे इस घर में है। आपको नहीं पता, वो बैकएंड पे ऐसे बना देता है। फिर 101 से लेके 200 तक मेरे यहाँ पे है। जब आप बोलोगे कि मुझे 200 ढूंढना है, वो डायरेक्टली सीक्वल को पता है कि आपने इसको, इस कॉलम को आपने वो बना दिया है, इंडेक्स बना दिया है, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली चला आएगा। कितना आपने लिखा था, 200, 200 किस घर में बैठा हुआ है, इस घर में बैठा हुआ है, तो उसको ढूंढने में आसानी होगा। ये वो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने 800 लिख दिया, तो 800 मान लो इस घर में है, तो वो इस घर को ढूंढेगा, इन सबको घर को नहीं ढूंढेगा। अगर आप इंडेक्स क्रिएट नहीं करते हो, तो यहां से ढूंढना स्टार्ट करेगा। इसके लिए ऑप्टिमाइजेशन, जब आपको ऑर्गेनाइजेशन में पूछते हैं इंटरव्यू में, आपको क्रिएट करना नहीं है, आपको पूछेंगे कि मान लो मेरा क्वेरी बहुत चल रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन हम क्या कर सकते हैं। सिंपल सर, पहले हम चेक करेंगे कि जब कौन से कॉलम यूज कर रहे हैं, ज्यादा टाइम ले रहा है, उस कॉलम को हम इंडेक्स क्रिएट करके रख देंगे। इंडेक्स में क्या होगा, वो सेग्रीगेट कर देगा घर बना के, तो वो ऑप्टिमाइजेशन में कम टाइम लगेगा। यही रीजन है और कुछ नहीं। वो घर बना के रख देगा तुम्हें, ताकि ढूंढने में आसानी हो जाए, और कुछ नहीं करता है वो। देखो ये सब सब चीजें ना, क्रिएट इंडेक्स, फिर आप जो स्टोर प्रोसीजर मैंने देखा, ये सब चीजें PL/SQL का होता है, ठीक है। नाउ ये जो आपने बताया ये क्लस्टर्ड इंडेक्स का पार्ट है या फिर नॉर्म का है? ये क्लस्टर इंडेक्स का पार्ट है। आंसर नॉर्म का क्या होता है? नॉन का थ्योरेटिकल में बस समझा दे सकता हूँ। नॉन का ना यस प्लीज। वो रुको मेरे पास नोट्स है क्या,
क्लस्टर में ऑर्गेनाइज वे में रखता है, नॉन क्लस्टर में मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मैं क्लस्टर में ही काम किया हूँ। चलो इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द विंडो फंक्शन। मैं आप इसमें आता हूँ, इसमें कल आपको समझा दूंगा पूरा। ओके सर। कि नॉन क्लस्टर में मैंने भी क्लास नहीं उतना वो नहीं किया है। रुको, मेरे पास था इसका नोट्स, एक मिनट दे दो। सर इंडेक्स कब कराओगे? मतलब रुको, अभी मैंने इंडेक्स समझा दिया, अब इंडेक्स क्या कराऊं मैं? सर मतलब एक दो मतलब स्टोर कैसे करनी है वो प्रोसीजर एक बार करके दिखा देते ना। मैं बता देता हूँ। देखो, इंडेक्स क्रिएट करने के लिए इंडेक्स एक्चुअली करता, पहले देख लो क्लस्टर इंडेक्स करता क्या है। मैं क्लस्टर इंडेक्स के बारे में बता दूं, नॉन क्लस्टर मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा। नॉन क्लस्टर एक्चुअली जब पेज ढूंढते हो ना, लिखा रहता है, देखना कि इस पेज से ये नंबर इतने पेज में, हम डायरेक्टली उस पेज में चले जाते हैं। पर नॉन क्लस्टर वैसे वे में नहीं रहता है, नहीं ऑर्गेनाइज वे में नहीं रहता है, इतना तक रख लेना। क्लास उसके बाद इंडेक्स क्रिएट करना है, बस एक क्रिएट लिखो, एक बार ट्राई करो, क्रिएट इंडेक्स। पहले टेबल देखो हमारे पास टेबल क्या क्या है, और एक हमने स्टोर प्रोसीजर किए थे, हमने क्रिएट इंडेक्स किया। क्रिएट इंडेक्स करने के बाद इंडेक्स का नाम दो, क्या देना चाहते हो, लिखो क्रिएट इंडेक्स। मैंने नाम दे दिया एबीसी। कौन से कहां पे करना चाहते हो, कौन से टेबल पे? मान लो मैं करना चाहता हूँ सैंपल सुपरस्टोर पे। सैंपल सुपरस्टोर है ना, इसमें करना चाहता हूँ, और मैंने बोल दिया कि ऑर्डर डेट को करना चाहता हूँ। रुको, नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर, ऑर्डर डेट सर वो नहीं आ रहा। इसको सर्वर में आना पड़ेगा, सेव नहीं होगा। नहीं आएगा ना, क्रिएट इंडेक्स कर रहे हो मतलब तुम एक चीज उसको, उस कॉलम को बना के रख रहे हो इंडेक्स में सर्वर में, तो इसमें ना सेटिंग करना पड़ेगा। सिंपल है, आपको जब बनाना पड़ता है, क्रिएट कर रहे हो क्या, एक इंडेक्स क्रिएट कर रहे हो जिसका नाम आप दे रहे हो एबीसी। कौन से टेबल में कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ ऑर्डर टेबल में, ऑन दिस टेबल। उसके बाद किस कॉलम को करना चाहते हो, उस कॉलम को यहाँ पे लिख दोगे ब्रैकेट के अंदर, दैट्स इट आपका। ये तो, लेकिन ये देखो ऐसा वहां पे कुछ सर्वर का सेटिंग्स करना पड़ता है इसमें। हो गया सर, मेरे में तो आ गया सक्सेसफुल। आ गया था, दिखाओ एक बार स्क्रीन शेयर करो। करता हूँ। इसमें करना, स्क्रीन शेयर करना। चलो हो गया, वेरी गुड। इससे क्या सर होता है सर तुम्हारा? हो नहीं रही स्क्रीन शेयर, यूं कह रहा है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। वो स्टार्टिंग में वो था ना, बन गया। सर एक बात बताओ, जैसे मैंने कस्टमर नेम पे हाँ ब्रैकेट ही लिखना बस। लगा लो हो गया, दिखाओ किसका किसका बन गया। देखो सिंपल है, आप लिखोगे कि क्रिएट करो एक इंडेक्स। इंडेक्स का नाम दे दो, मैंने नाम दे दिया एबीसी, ताकि मैं एक बैकएंड पे स्टोर करके रखूं। ऑन किसके ऊपर? इस टेबल के ऊपर एक इंडेक्स बनाओ इस कॉलम को। तो ये एबीसी पे ना, जो मैं दिखा रहा था बी ट्री, एबीसी लिखेगा, वो उस कॉलम को स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज वे में बना के रखेगा, दैट इज द क्लस्टर इंडेक्स। नॉन क्लस्टर ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखता है। बाकी इसका डेफिनेशन में दे दूंगा, एक बार देख लें। सर हमें पता कैसे लगेगा? अब जब एग्जीक्यूट करोगे, देखो आप कितना, पहले एग्जीक्यूट करो कि कस्टमर नेम लिखना है, तो कुछ भी कस्टमर नेम लिख के पहले सर्च करो, तो कितना टाइम लगेगा? इंडेक्स से पहले देखना कितना टाइम लग रहा है, इंडेक्स के बाद देखो कितना टाइम लगेगा। सर इंडेक्स हमारे पास कितने पहले में काम होती है पता लगेगा? ना ये यहाँ से नहीं देखते, बैकएंड पे, बैकएंड पे एक बार कितने बजे बनाऊं? कस्टमर नेम पे लगा देना। हां, अब कस्टमर नेम कोई भी ढूंढोगे ना, वो अल्फाबेटिकली करेगा सॉर्ट? नहीं, उसको पता है कि कितने नंबर, इंडेक्स मतलब नंबरिंग है। उसको पता है कि ये कस्टमर इतने नंबर से इतने नंबर के अंदर होगा, इतने नंबर से इतने।
अगर आप कुछ मान लो कस्टमर नेम लिख दो, कुछ ए से स्टार्ट कर दो, तो वो अपने ऑर्गेनाइजर में रखता है, उसको पता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अपने हिसाब से आपको ढूंढते हो। तो क्रिएट इंडेक्स, मान लो कोई भी कॉलम ऑर्डर डेट का या फिर सेल्स कॉलम का कुछ भी ले लो, डिस्काउंट का कितना टाइम लग रहा है, और इसके बाद देखो कितना टाइम लग रहा है। गाइस बस ये जान लो इंडेक्स क्या होता है, इंटरव्यू में पूछते नहीं है आप लोगों पे, टाइम नहीं, ये सब चीजें नहीं पूछेंगे, थियोरेटिकली मैं आंसर दूंगा इंटरव्यू क्वेश्चन सर में। एग्जीक्यूट कैसे करते हैं इसको? रन कर दो इसको, फिर आप क्वेरी चलाओ, जैसे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर नेम लिखते हो, लिखो नॉर्मल, ये आपका इंडेक्स बना के रख दिया है। एग्जीक्यूट तो आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट क्या, आपको जो टेबल पे देख रहे हो देखो, और इसका ये सर देखो, ये ये स्टोर कहाँ पे होता है सर ये? हम ये जैसे backend- ये बैकएंड पे स्टोर हो जाता है, आपको यहाँ पे देखने को तो नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा क्लियर इंडेक्स के बाद। नहीं एग्जीक्यूट करो, हम मल्टीपल कॉलम्स भी फैच कर सकते ये हैं क्या इसमें, होता है राइट सर? बिल्कुल, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ऊपर वहां पे देखो तीन कलर का वो बना है, उसमें क्लिक मारो और नीचे देखो राइट साइड में आ गया होगा ऑप्शन, नीचे नीचे जहाँ पे एग्जीक्यूट रिजल्ट मैसेज आता है ना, उसमें आ गया होगा, देखो क्लिक मारो, नीचे देखो आ गया होगा। अच्छा जी। गाइस टाइम नहीं है, चलो मैं विंडो फंक्शन स्टार्ट करता हूँ, ये देखो। वन सेकंड सर, ये फिजिकली स्टोर्ड होता है जब हम इंडेक्स करते हैं बैकएंड में, राइट सर? हाँ लेकिन आपने अभी बोला था कि नहीं कॉलम्स नहीं, हम रोज, जब हम कोई पर्टिकुलर रो फैच करते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे कि 151 वाली रोज हमें चाहिए, लेकिन इसमें रो कैसे फैच करेंगे? क्योंकि हमें तो फर्स्टली कॉलम फैच करना पड़ेगा ना, हम उसको सेव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम। आप जब देखो, आपको पहले टाइम देखना है, देखो मैंने जब ये पहले समझो इसको, मैंने जब ये एग्जीक्यूट किया, मेरा यहाँ पे रिजल्ट कहाँ है, ये देखो यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना, एग्जीक्यूशन टाइम बताता है, रुको दोबारा करता हूँ, एक इंडेक्स बना दो सर। अगर एक इंडेक्स पहले बना हो एक नाम से, उसको सेम उसी नाम से बनाए तो एरर आएगा? आ सकता है। आ जाएगा। एक मिनट, मेरा यार चल क्यों नहीं रहा है यार। पहले चल रहा है, पता नहीं है। हाँ ये देखो एग्जीक्यूशन टाइम, टाइम आ रहा है यहाँ पे। मैसेज में आएगा, मैसेज नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, नहीं यहाँ पे नहीं आता है, क्लाइंट कहाँ गया। 0%, अरे 100% कॉस्ट लग गया, अरे कहाँ गया वो, एक मिनट दो, चल भी नहीं रहा है। सर आपने कहा था वो बंद करके तब चलाना होगा दूसरे वाला। नहीं नहीं रुको, जब आप एग्जीक्यूशन देखोगे ना, तो कुछ कुछ कॉलम के वजह से आप जब ऑर्गेनाइजेशन पे जाओगे, देखो यहाँ पे नहीं चल रहा है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। जब आप ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हो, तो यहाँ पे ऐसे होता है, मान लो आपने कुछ कॉलम का नाम लिखे हैं, जब आप ऐसे विदाउट उस कॉलम कुछ कस्टमर के नाम लिखे, या फिर विदाउट उस कॉलम जब विदाउट उस कॉलम के जब क्वेरी रन कर रहे हो, तो बहुत स्पीड से वो रिजल्ट यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो घूमता रहता है ना, यहाँ पे जो घूमता रहता है, वो घूमता ही जा रहा है, आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। अभी तो डेटा कम है, सर्वर पे नहीं है, डेली डेटा अपडेट नहीं हो रहा है, तो उसको पता नहीं चल रहा है। तो जब आप एग्जीक्यूशन करने जाओगे, तो आप चेक करोगे कि कौन से कॉलम लिखने के बाद मेरा ज्यादा टाइम ले रहा है। जब आप क्वेरी लिखने जाओगे ना, फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे ऑर्डर आईडी लिखता हूँ ना, कि या फिर मान लो कुछ कस्टमर आईडी लिखता हूँ, या ऑर्डर आईडी लिखता हूँ, या फिर कोई नंबर लिख देता हूँ, तो मान लो मेरे पास रो आईडी यहाँ पे 789879814 है, और मेरा रो आईडी स्टार्ट हुआ है नंबर 1 से। मैंने बोला कि सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डिटेल्स वेयर रो आईडी 5328 5328। तो जब 5328 वो ढूंढने जाएगा, तो वो स्टार्ट करेगा, एक से ढूंढना ही स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 करके ढूंढेगा। जब हम इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं उस कॉलम को, तो वो कॉलम को, उस कॉलम को जो नंबर है ना यहाँ पे नंबर, उस नंबर को वो ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करता है, स्ट्रक्चर्ड वे में। कैसे? 1 से लेके 100 तक एक बॉक्स में डाल दिया, B3 बना दिया, फिर 101 से 200 तक उसने एक बॉक्स पे डाल दिया, वो बैकएंड पे क्रिएट करके रख देगा, जो आप नहीं देख पाओगे।
ठीक है। ओके 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 फिर ओके, मीन उसने कॉलम्स की रोज को वो करता है ऑर्गेनाइज। नंबर को 201 को 500 201 से लेके 500 तक रख दिया। ऐसे करके वो बना के बीटी रखता है अपने हिसाब से। जब वो बीटी बन जाएगा, आपने मान लो 5000 लिखा, वो क्या करेगा सिक्वल, यहां से ढूंढना स्टार्ट नहीं करेगा। वो देखेगा कि मेरा 5000 का कोटा कहां पे बैठा हुआ है, मान लो यहां पे बैठा हुआ है, वो इस घर को ही ढूंढेगा। तो एग्जीक्यूशन टाइम कम लगेंगे। अगर आप इंडेक्स नहीं बनाते हो, यहां से ढूंढना स्टार्ट करेगा, एक एक करके वो ढूंढेगा। जब आप इंडेक्स बना दोगे, वो डायरेक्टली इस घर में आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है इस घर में 1 से लेके 100 लोग इधर बैठे हुए हैं, तो मुझे 50 यहां पे मिल जाएंगे। मैं यहां से स्टार्ट नहीं करूंगा। या फिर अगर आप 100 ढूंढ रहे हो, तो मैं सबको चेक नहीं करूंगा, मैं बस इस घर को चेक करूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगी, ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा और स्पीड से चलेंगे, इसीलिए हम करते हैं इंडेक्स। ओके सर। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। बेसिकली है इसमें हमें ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको उसके हिसाब से रख देना है। हाँ हाँ हाँ, बोल सकते हो ये। हाँ हाँ, टैबलूबिन टैबलूबिन का काम क्या है बताओ। जब बीन उठाए तुमने बताओ। ऑटोमेटिक डिवाइड कर देता है। टैबलूबिन इंटरव्यू में पूछते हैं गाइस, याद रखना। ग्रुप बाय। सर ये रोज की ग्रुपिंग अपने आप कर लेता है, जैसे हमने फैच किया कॉलम को, फिर वो रोज हाँ, की वो ग्रुप देखो, खुद तुमने कर जब कॉलम नेम लिख दिया, उसने देखा कि मेरे पास कितने कितने वैल्यूज है, उसी हिसाब से वो ग्रुप बना के बी ट्री बना के रख देता है। ओके ओके ओके। ठीक है, वो अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज, इसलिए उसको क्लस्टर्ड इंडेक्स बोलते हैं। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है कि जब पेज खोलते हो ना, तो पेज में लिखा रहता है कि आपका इस चैप्टर 60 नंबर पेज पे है, तो आप डायरेक्टली एक से थोड़ी ढूंढोगे, डायरेक्टली 60 में चले जाओगे। दैट इज कॉल्ड क्लस्टर्ड इंडेक्स। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में आपको पता नहीं है। नाउ गाइस, अच्छे से देखो, विंडो फंक्शन स्टार्ट करें। विंडो फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं गाइस, रनिंग टोटल देखने के लिए। आपके मैनेजर आया, पहले इसको समझ लो, यहाँ पे समझा देता हूँ, देन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अच्छे से समझो गाइस। मान लो आज के डेट पे मेरा यहाँ पे 1 तारीख, 1 तारीख है, यहाँ पे 2 तारीख है, 3 तारीख है। मैनेजर बोल रहा है कि मैंने 1 तारीख को कितना बिजनेस किया है, मान लो 20। मुझे रनिंग टोटल बता दो। 1 तारीख को मैंने 20 बिजनेस किया है। ठीक है, आपने 2 तारीख कितना किया, मैंने 2 तारीख को 30 किया। तो इन दोनों का टोटल मिला के मेरा कितना बिजनेस किया मैंने, 50। यहाँ पे रनिंग टोटल आना चाहिए 50। 3 तारीख को मैंने बिजनेस किया है 40। ठीक है, तो 3 तारीख तक अपने टोटल कितना बिजनेस कर दिए थे, इन सबका मिलाकर कितना हो गया, 90। ये 90 यहाँ पे आना चाहिए। ये रनिंग टोटल देखने के लिए मुझे, कि जब मैं यहाँ पे था तो मेरा टोटल बिजनेस इतना था। पर ये डे वाइज बिजनेस में देख रहा हूँ, साथ में इन दोनों का टोटल देख रहा हूँ यहाँ पे। जब आप कोविड के केस देख रहे थे, कोविड केस स्टडी में दूंगा, उसमें क्या हुआ था कि आज के डेट पे कितना था, 3 केस था। नेक्स्ट डे पे कितना केस हुआ है, 4 केस हो गया। तो 4 और 3 कितना, 7 होगा, उसका टोटल साइड में तुम दिखा दो। दिस इज कॉल्ड रनिंग टोटल। ये ऑर्गेनाइजेशन में पूछेंगे, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि मैं रनिंग टोटल कैसे देख सकता हूँ। मैंने मान लो 3 तारीख को 40 बिजनेस किया है, 4 तारीख को मैंने कम बिजनेस किया, दैट इज 10 रुपए का बिजनेस किया 4 तारीख को। तो मेरा टोटल कितना हो गया, 90 + 10 100। मेरा यहाँ पे आके मेरा यहाँ पे आके 100 रुपीज का टोटल बिजनेस हुआ है। टोटल बिजनेस 100 रुपीज का हुआ है, लेकिन ये डे वाइज है। पर डे वाइज में जब मैं 2 तारीख को था, मेरा 50 रुपए था। 3 तारीख को मेरा 90 हो गया, मतलब 3 तारीख अच्छा खासा ग्रोथ किया बिजनेस में। और 4 तारीख को 10 रुपया ग्रोथ किया, दैट इज रनिंग टोटल। और ये डे वाइज, डेट वाइज बिजनेस, मुझे वही देखना है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, इस पे अभी मत जाओ। आप सोचो कि आपके पास एक टेबल स्टोर है, क्योंकि इसमें आप नहीं समझ पाओगे इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं इसको, T1 एज। ठीक है, और आप सोच लो आपके पास है सिलेक्ट फ्रॉम T1, और मैं इसको स्टार कर देता हूं। तो आपके पास ये टेबल है। ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट को ना कास्टिंग कर दो। डेट टाइम हो बता रहा हूँ। हाँ, अरे क्या हो गया, कहाँ पे गड़बड़ है।
ये हाँ सर, ये तो नहीं आएगा ना। ब्रैकेट हाँ, अब देखो आपका टेबल T1 है, ये सोचो, और आपके पास क्या है, ऑर्डर डेट है 2013, 2016 आ गया, उसको हम ऑर्गेनाइज में चेक करेंगे। ये मेरा ऑर्डर डेट है और मेरा बिजनेस है। मैं रनिंग टोटल देखना चाहता हूं, दैट मींस मेरे स्टार्टिंग डे के बिजनेस के बाद नेक्स्ट डे कितना बिजनेस हुआ है। मान लो ये 21 तारीख है, 22 तारीख को कितना बिजनेस हुआ है, और 21 और 22 का मिला के टोटल बिजनेस कितना हुआ वो देखना है यहाँ पे। उसके लिए हम यूज करेंगे विंडो फंक्शन। कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट, ये वाला पहले देख लो। वैसे नहीं कर सकता है बिना विंडो बिना विंडो के नहीं निकाल सकते। रनिंग टोटल कैसे, रनिंग टोटल के लिए विंडो फंक्शन मैंडेटरी है। मैंने सिलेक्ट लिख दिया, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर डेट कॉमा सेल्स। ठीक है, सेल्स किस लिए, ये सेल्स भी तो देखना है, पर मुझे साथ में क्या देखना है, टोटल देखना है, राइट। तो कॉमा दूंगा, कॉमा के बाद मैं लिखूंगा सम ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके बाद विंडो फंक्शन समझाने के लिए हम यहां पे लिख देंगे ओवर। ठीक है, ओवर के बाद हमेशा ऑर्डर बाय मैंडेटरी है इसके अंदर, तो मैं लिख दूंगा ऑर्डर बाय किस में, ऑर्डर डेट को सीक्वेंस में रखना है ना, स्टार्टिंग से ऑर्डर डेट देखना है कि कितना बिजनेस हुआ है। तो मैंने बोला ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट को रख देता हूं असेंडिंग, रख दिया, और यहां पे मैंने लिख दिया एज रनिंग टोटल फ्रॉम T1 आ गया। अब इसको सीधा यहां से उठा के जब मैं इसको रन करूंगा, पहले देखो, जब मेरा 3 तारीख को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, 3 तारीख को मैंने 16 रुपए का बिजनेस किया था। क्लियर है, जब मैंने 16 रुपए का बिजनेस किया था, टोटल मेरा 16 रुपए का बिजनेस हुआ है। जब मैं यहां पे आया 4 तारीख को मैंने बिजनेस किया है कितना, 288 रुपीज। इन दोनों का प्लस करके मेरा 304 रुपीज बिजनेस कर दिया था। जब मैं 5 तारीख को आया तो क्या हुआ, 16, 28, 19 रुपए का बिजनेस किया। इन तीनों का मिला के मेरा 324 का बिजनेस हुआ है। सेम तरीके से जब 6 तारीख को मैंने बिजनेस किया 4407, बहुत अच्छा बिजनेस किया है, तो मेरा टोटल मैंने कितना बिजनेस कर दिया, यहां पे मेरा टोटल आ गया। दिस इज कॉल्ड, चलो मैं सिंटेक्स दोबारा बता रहा हूं, नहीं सीखना नहीं है। सिलेक्ट फ्रॉम T1, T1 मेरा टेबल नेम है, लिखना बाद में, पहले समझो। ठीक है, मुझे देखना क्या था, मुझे देखना था ऑर्डर डेट, जो आपको देखना वो लिख लो, ऑर्डर डेट तो मुझे देखना ही है, लिख दिया, कॉमा सेल्स, ये वाला सेल्स तो चाहिए, पर डे, पर डे के हिसाब से कितना बिजनेस हुआ है मेरा वो भी चाहिए, लो मैंने लिख दिया सेल्स। अब विंडो फंक्शन यूज करूंगा मतलब रनिंग टोटल देखने के लिए। रनिंग टोटल मतलब टोटल बिजनेस, तो टोटल बिजनेस हम कैसे देख सकते हैं, सम ऑफ सेल्स है, देख लिया। अब सम ऑफ सेल लिख दूंगा तो टोटल एक साथ होके आ जाएगा, पर मैं ऐसे नहीं, रनिंग टोटल देखना चाहता हूं, मैं लिख दूंगा ओवर फंक्शन। ओवर लिख दिया मतलब इक्वल, समझ गया, विंडो फंक्शन यूज है। ओवर के बाद हमेशा एक ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट के अंदर आप ऑर्डर बाय यूज करते हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाने के लिए, क्योंकि आप विंडो फंक्शन यूज करो मतलब कुछ रनिंग टोटल दिखाना चाहते हो। मैंने बोला ऑर्डर बाय कर दो, किसको, डेट को, असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने बोला ठीक है, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट को मैंने असेंडिंग ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर बाय मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए होता है, वही लिख दिया, और इसमें एलियास नेम एक लिख दिया मैंने एज रनिंग टोटल। बस हो गया मेरा, और इसी को जब रन करूंगा तो मेरा ये आ रहा है रनिंग टोटल। ठीक है, समझ में आया इतना तक, अगर समझ में आ गया, आप लोग मुझे एवरेज बताओगे कि रनिंग एवरेज क्या था। काइंडली शो मी द रनिंग एवरेज। चलो, रनिंग एवरेज सेल्स लिखो, अगर समझ गए हो बहुत इजी है ये, सिर्फ रनिंग एवरेज। ओनली रनिंग एवरेज।
हो गया, आ गया। ये इतना बड़ा ऊपर टीम वाला शेड्यूल से करते हैं वैसे तो नहीं आता अपना सेल्स लिखा, एवरेज सेल्स लिखा, ओवर ऑर्डर बाई डेट। अच्छा, उसमें स्टोर कर दिया एवरेज। हाँ ठीक है। अब देखो एवरेज, देखो इसका इन दोनों का एवरेज ये आ रहा है। अब यहाँ तक एवरेज 22 आ रहा है, यहाँ तक जब मैं गया मेरा एवरेज। अब एंड पे जाके देखो 230 आ रहा है, तो हमारा 230 अलग है। हाँ, तो पहले टोटल एवरेज सेल देख लेना और यहाँ पे जाके मैच करके देखोगे कि एवरेज सेल्स में ना वही आ रहा है। सही आ रहा है। ग्रेट। नाउ गाइस एक चीज समझो। हाँ पूछो पूछो। ये मैंने तो ऐसे सीधा कर दिया। क्या? सीधा ही होना था ना, ये ऊपर 51s। हाँ सीधा करो, कोई इशू नहीं है, बट मैं इसलिए कर रहा था, मैं बताता हूँ। देखो सिलेक्ट फ्रॉम, मैं करता हूँ इसको ना। अभी ये समझ में आसानी हो जाएगा, पहले आपको प्रॉब्लम होता। रनिंग टोटल सिलेक्ट ऑर्डर डेट मैंने कर दिया। ऑर्डर डेट क्यों नहीं आ रहा? बोलो तो मैंने क्या गलती की यहाँ पे? फ्रॉम नहीं लिखा। ऑर्डर डेट सेल्स, सम ऑफ सेल्स ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। क्या देखो वो हो गया, लिख दिया। और मैंने यहाँ पे लिख दिया रनिंग टोटल। अब देखो मैंने इसलिए करवाया ये, देखो एक चीज देखो क्या आ रहा है, 16 11। अच्छा डेट आ गया ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। इसको कास्ट कर दो। अब देखो क्या हो रहा है, 3 तारीख को बिजनेस हुआ है 16 11। इसने क्या किया है, 3 तारीख को 16 रुपए बिजनेस हुआ, इसने 4 तारीख का सब बिजनेस लिया है। 11 272, ठीक है 354। इन तीनों का मिला के कितना हुआ है 304, इसलिए उसने 304 सब में दिखा रहा है। क्योंकि 4 तारीख को देखो ना कितना बिजनेस हुआ है, 4 तारीख को 11 रुपए का भी हुआ है, 4 तारीख को 272 रुपीज का भी हुआ है, और 4 तारीख को 3.54 का भी हुआ है। तो इन तीनों का मिला के यहाँ पे आईडी आना चाहिए था, लेकिन इन तीनों का यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसलिए बोल रहा है कि तीनों का प्लस हो गया 304। सेम तरीके से 5 तारीख को देखोगे तो 19 304 प्लस 19 324। 5 तारीख को और बिजनेस है। 6 तारीख को क्या हुआ, सबके पास इतना दिखा रहा है, मतलब 6 तारीख को हमने टोटल इतना बिजनेस कर दिया था, इसलिए ये आ रहा है। इसको समझने के लिए इसलिए मैंने ये रन किया था, इसमें अच्छे से समझ में आता है ये चीज कि रनिंग टोटल होता क्या है। यहाँ पे मैंने 3 तारीख 4 तारीख को देखो सब एक साथ हो गया है, जितना बिजनेस था। कितना बिजनेस किया था 288 रुपीज, तो इसका प्लस इसका 304 बिजनेस हुआ है। जब यहाँ पे आ गया था 6 तारीख को 4407 ही आ रहा था, तो 4407 टोटल बिजनेस हुआ है मेरा। तो इन सबका मिला के मेरा यहाँ पे आ गया। क्लियर हुआ ये? ठीक है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ फिर। गाइस सच बताओ, क्लियर है? रोज नंबर क्लियर है ये? सर हाँ कौन सा?
एक ही बनाया ऊपर ब्रैकेट में T1 वाला। और T1 अगर नहीं बनाता ना तो ये देखो ये मेरे को समझ आएगा कि 4 तारीख को जितना बिजनेस आ रहा है इसको मैंने बस ग्रुप बाय कर दिया समझने के लिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा, मैंने 4 तारीख का बिजनेस था, इसको 4 तारीख को एक कर दिया ग्रुप बाय करके, उसी के लिए मैंने किया, नथिंग एल्स। बस वही है, बस यही है और कुछ नहीं है। नाउ गाइस एक चीज अच्छे से समझो, अब तो मैंने ये देख लिया, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूं, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट को मैं ईयर में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। विद क्लॉज में स्टोर करा देता हूं, रुको यहाँ पे अच्छे से देखना है। पार्टीशन बाय हम क्यों यूज करते हैं, पार्टीशन बाय पता है क्या है, ग्रुप बाय जैसा ही पार्टीशन बाय है, पर पार्टीशन बाय रो वाइज, ग्रुप बाय जब आप करते हो रो वाइज चेक करता है, देन एक ग्रुप बना देता है। पार्टीशन वाइज अपने जब विंडो फंक्शन यूज करता है, पूरे जितना भी 2013 उसको ले लेता है पूरे कॉलम में, फिर उसको ग्रुप बाय करता है। दैट इज द डिफरेंस। नाउ कैसे करते हैं आप देखो, पहले पार्टीशन बाय मतलब मुझे देखना है, मुझे यूज करना है पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय हम तब यूज करेंगे जब आपको कोई बोले कि 2013 में कितना बिजनेस हुआ है, तो पार्टीशन बाय 2013 को एक साथ ले आएगा। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, 2013 आ रहा है, 3 4 5 6 आ रहा है, फिर यहाँ पे जाके फिर 2014, मतलब 2014 पे जब गया वो 2013 का बिजनेस 14 का बिजनेस मिला के रनिंग टोटल बता रहा है, तो ग्रुप बाय काइंड ऑफ उसको ग्रुप बाय कर देगा, सिंपल। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे करते हैं। 2013 का बिजनेस एक बार दिखाएगा, 2013 में मेरा रनिंग टोटल इतना था, 2014 में रनिंग टोटल इतना था। अभी क्या दिखा रहा है, 2013 का बिजनेस 14 का बिजनेस मिला के रनिंग टोटल बता रहा है, विच इज नॉट। कभी कभार मतलब ऐसे तो देखना चाहे ठीक है। अब मैनेजर आपका होके बोले 2013 का रनिंग टोटल बताओ, या बोलेंगे 2014 का रनिंग टोटल बताओ, तो आप क्या करोगे, अब 2013 से लेके थोड़ी रनिंग टोटल 14 तक दिखाओगे, उसके लिए आप पार्टीशन बाय यूज करोगे कि ये ग्रुप करके बताओ। इसी केस में यूज करोगे पार्टीशन बाय ग्रुप वाइज दिखाने के लिए। पार्टीशन बाय बहुत काम में आता है गाइस, मैं एक अभी दूंगा आप लोगों को करने के लिए, तब पता चलेगा कि पार्टीशन बाय किया क्यों। इंटरेस्टिंग है वो, पहले समझ लो इसको। पार्टीशन बाय क्यों करते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया और मैंने पहले इसका ना कास्ट ईयर ले लेता हूँ ना। हाँ अर्चना सही है, नहीं नहीं वो एवरेज वाला। मैंने ईयर निकाल दिया ऑर्डर डेट का, ठीक है, एज ऑर्डर डेट बोल के। अब पहले देख लो क्या हो गया, कहीं कहीं पे गड़बड़ आया। अच्छा ग्रुप बाय लगा हुआ ना, ग्रुप बाय मैंने ये डाल दिया था ना, यार डालना पड़ेगा ना। अब ठीक हो जाएगा। अब देखो 2013 में इतना बिजनेस हुआ था टोटल, इन दोनों का मिला के यहाँ पे टोटल आ रहा है, 2015 में यहाँ पे आ रहा है, 2016 में ये बिजनेस आ रहा है। तो पार्टीशन अच्छा ईयर ग्रुप बाय से ही हो गया। ये ग्रुप बाय हुआ है। चलो इसको यहाँ पे नहीं करते, इसको जैसा था ऐसा ही करते हैं। नए सिरे से बिना उसके होगा ही। मैं समझाता हूँ, चलो ग्रुप बाय कर देंगे बस, बता रहा हूँ। नाउ ये मेरा रनिंग टोटल है, इस पे ईयर निकाल देता हूँ, ठीक है, एज ईयर। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ ऐसे आ रहा है देखो, 2013 में मैंने 16 रुपए का पहले सेल था, 2013 में 288 रुपीज का सेल आया है, फिर 2013 में 19, जब ये 2014 आया तो इन सब का टोटल होके बता रहा है। क्लियर है। अब मैं इसको करूंगा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय करने के बाद क्या हो रहा है पहले बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रुप बाय के लिए पार्टीशन बाय लिख दिया, पार्टीशन बाय, पार्टीशन स्पेलिंग गलत है, पार्टीशन बाय किसको, इस ऑर्डर डेट को डालना है अंदर, तो मैंने लिख दिया ऑर्डर डेट। ईयर देना है, चलो दे देता हूँ। अब इसको रन करता हूँ, नहीं चलेगा क्योंकि ईयर का एलियस नेम है, नहीं चलेगा। तो इसमें पार्टीशन बाय मैंने ऑर्डर डेट दे दिया, ऑर्डर बाय की जरूरत नहीं होगा अभी। ऑर्डर अंडरस्कोर डेट है सर, ऑर्डर बाय में सेल्स आएगा, ऑर्डर बाय सेल्स,
बताता हूँ रुको, टेंशन मत लो, बहुत इजी है ये, मैं धीरे धीरे जाऊंगा। सेल्स इसलिए आया कि ऑर्डर डेट, ईयर क्या, ऑर्डर डेट जब पहले था 1 2 3 4 तारीख डेट था, अब 1 तारीख को ऑर्डर बाय में हमने क्या लिया, असेंडिंग ऑर्डर किया कि 1 तारीख को कितना सेल हुआ है। अब जब मैं 2013 को ग्रुप बाय कर रहा हूं, ठीक है, तो 2013 में ये तो पूरा ईयर हो गया ना, तो ऑर्डर बाय यूज करने पड़ेंगे, तो ऑर्डर में मैं सेल डाल देता हूं ना, सबसे पहले कम सेल आएगा, उसके बाद उसका कम, और ये चलता जाएगा। देखो अभी वही है। अब देखो ना, जब मैंने पार्टीशन बाय किया है, ऑर्डर पार्टीशन बाय किया मतलब ग्रुप बाय कर दिया 2013 को, और ऑर्डर बाय सेल्स मतलब असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा हूं सेल्स। अब क्या हो रहा है, पहले अच्छे से देखो गाइस, उसके बाद समझो। पार्टीशन बाय की यूज, ये मेरा सेल्स है, जब 2013 तक मेरा कंप्लीट, ये यहां पे देखो, हाँ पहले यहां तक देखो 129 आया है, एक मिनट रनिंग टोटल क्यों हो रहा है, अब आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हो गया, मैंने कहीं पे गड़बड़ की है, गड़बड़ की है, अरे पार्टीशन बाय, नहीं पार्टीशन बाय ऑर्डर डेट आएगा ना, एक मिनट दे दो, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, अच्छा ये ना टोटल करके इधर बता रहा है, ये देखो इसने क्या किया 2013 में, 2013 के एंड पे आके टोटल बता दिया, यहाँ पर, यहाँ पे बताना चाहिए था, ये गड़बड़ कर रहा है, एक मिनट अगर पार्टीशन बाय में ईयर डाले जा, नहीं यहाँ नहीं आएगा, रुको, क्यों नहीं आ रहा है, ये कहाँ गड़बड़ हुई है, ढूंढो एक मिनट दे दो, अब समझ में आएगा। सर ईयर ऑफ ऑर्डर डेट करके देख लो ना पार्टीशन बाय में। हाँ ईयर ऑफ ऑर्डर डेट बोल रहे हो, ये सर पार्टीशन बाय में करके देख लो एक बार। हाँ हो जाएगा। ईयर ही लगेगा सर शायद पार्टीशन में, क्योंकि मैंने ईयर के बेस पे वो, हाँ राइट, एग्जैक्टली, अब आ जाएगा। अब उसको पता चल गई ना शायद कि बेस पे करना है। ऑर्डर बाय सेल्स को हटा देता हूँ, अब उसको पता चल गया ना यार में करना है, या हाँ ये टोटल बता रहा है ना इसको, एक मिनट देता हूँ, हाँ पार्टीशन बाय का यूज देख लो, ठीक है, सेल्स ऑर्डर बाय छोड़ दो, ये क्या कर रहा है 2013 में मैंने जितना बिजनेस मेरा हुआ है सबका टोटल यहाँ पे बता रहा है, देखो ये रनिंग टोटल नहीं, ये क्या हुआ है कि 845 मेरा 2013 में बिजनेस, चलो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे, समझा देता हूँ रुको, हाँ अब देखो अच्छे से समझो गाइस, ठीक है, 2013 जब मैंने ऑर्डर बाय सेल्स किया, सबसे कम पैसा कम सेल 2013 में 3 रुपए का हुआ था, उसके बाद 2013 में मैंने उससे ज्यादा 4 रुपए का सेल किया है, इन दोनों का प्लस होके यहाँ पे आ रहा है, जब इन तीनों का प्लस होके 12 रुपए यहाँ पे आ रहा है, जब यहाँ पे आ रहा है 21 रुपए हो गया टोटल, तो यहाँ पे 2013 पे मैंने कितना बिजनेस किया ये देखो, यहाँ पे पार्टीशन बाय यूज अब पता चल जाएगा, जब 2013 पे आया मैंने 48 लगो 4,84,000 का किया था पार्टीशन बाय में, वो रनिंग टोटल बता रहा है, नहीं नॉर्मल में जब आप 2014 पे आते हो तो क्या करता है कि 2013 का जितना बिजनेस प्लस 2 रुपए का बिजनेस हो गया यहाँ पे टोटल आता है, लेकिन जैसे ही मैंने पार्टीशन बाय कर दिया वो ग्रुप बाय हो गया, पहले 2013 का उसने पूरा बिजनेस कंप्लीट रनिंग टोटल दिखा दिया, अब आ गया कहाँ पे 2014 पे, 2014 पे 2 रुपए का मैंने स्टार्टिंग पे बिजनेस किया था, जिस दिन बिजनेस किया फिर से जीरो से स्टार्ट हुआ, फिर जब 14 यहाँ पे आ गया तो इन दोनों का प्लस होके यहाँ पे आया मैं,
देखो मैं फिर से बुलाता हूँ, पहले जब हम रनिंग टोटल कर रहे थे, रनिंग टोटल में क्या हो रहा था कि ये 2013 से बिजनेस स्टार्ट किया है, 2013 का बिजनेस एक दिन पे जितना हुआ है, नेक्स्ट डे पे जितना हुआ है, वो रनिंग टोटल होता गया टिल 2014 2015 जितना ईयर है, वो पूरा रनिंग टोटल करता रनिंग पे गया है। जैसे मैंने बोला नहीं यार पार्टीशन बाई कर दो, मतलब 2013 में मेरा टोटल रनिंग टोटल कितना था बिजनेस, 2014 का अलग से दिखाओ, क्योंकि 2014 और 2013 का बिजनेस मिला के क्या दिखाओ, वही चीज इसने यहाँ पे ग्रुप बाय कर दिया। क्या ग्रुप बाय किया, उसने पहले 2013 का, यहां से 2013 का उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया है, 3 रुपए का बिजनेस किया था, 2013 में 4 रुपए का बिजनेस, इन दोनों का प्लस होके यहाँ पे आ गया। तो 2013 का उसने पूरा ग्रुप बाय किया पहले, 2013 का जहां पे कंप्लीट हुआ, देखो हाँ यहां तक देखो, जब 2013 यहां पे कंप्लीट हो रहा है, मतलब यहां तक इस डेट तक बिजनेस हुआ है 28,106, 28,106 पहले जितना हुआ है वो सब मिला के, ये मिला के रनिंग टोटल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है कितना, 2013 में 4 लाख का बिजनेस किया था मैंने, आया है। जब मैंने पार्टीशन बाय किया तो 2014 भी स्टार्ट हो गया यहां से, अगर मैं पार्टीशन बाय नहीं देता तो 2014 में क्या होता, 48,000 का जो टोटल बिजनेस हुआ है प्लस 2 रुपए का बिजनेस, वो दोनों प्लस होके यहां पे आता। लेकिन जैसे ही मैंने पार्टीशन बाय दिया वो ग्रुप बाय हो गया, ग्रुप बाय होके 2014 का अलग से स्टार्ट हो रहा है। जब 2014 का जब अलग से स्टार्ट हो रहा है यहां तक जब उसने बिजनेस किया तो 28,536 हुआ है। जब यहां पे गया 28,536 प्लस 757 रनिंग टोटल 29,000 बता रहा है। जब 2014 कंप्लीट होगा, देखो आगे 2014 हाँ, यहां तक जब कंप्लीट हुआ तो उसने 4,70,000 का बिजनेस किया है। 14 पार्टीशन बाय दिया था ईयर को, इसलिए ग्रुप बाय हो गया। अब जैसे ही पार्टीशन बाय 2015 को दिया, मतलब 2015 जब स्टार्ट हुआ, 2015 में मेरा स्टार्टिंग डे का बिजनेस कितना था वो पहले आया, ये अलग से रनिंग टोटल बता, मतलब यहाँ पे समझो, एक्सेल में समझाता हूँ। पहले क्या 20 रुपए का बिजनेस किया था, मान लो ये 1 तारीख को, 2 तारीख को मैंने 30 का बिजनेस किया है, 3 तारीख को मैंने 40 का बिजनेस किया है, 4 तारीख को 10 का किया है, ये मेरा मान लो 2013 का है। 2014 पे मैंने फर्स्ट डे पे 1 तारीख को बिजनेस कितना किया है, मान लो 10 रुपए, तो 100, यहाँ पे क्या हो रहा था जब पार्टीशन बाय नहीं दिया था तो पूरा टोटल हो रहा था, ये ईआर वार नहीं समझ रहा था, वो सिंपल पूरा टोटल कर रहा था। यहां तक मेरा टोटल कितना हुआ है 110, वो 110 कर रहा था। 2 तारीख को मान लो यहाँ पे बिजनेस किया है मैंने और 20 रुपीज का, तो यहाँ पे क्या कर रहा था 130 कर रहा था, एग्जैक्टली राइट। अब जैसे मैंने ईयर को पार्टीशन बाय किया, मतलब मैं बोल रहा हूँ ग्रुप बाय कर दो, तो 2013 पे 100 रुपीज में क्लोज किया था, यहां तक उसका कंप्लीट काम, ये ग्रुप बाय 2013 का कंप्लीट हो गया। नाउ जब 2014 स्टार्ट किया तो 10 रुपए से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे टोटल पहले 10 रुपए आएगा, यहाँ पे 20, 10 प्लस 20 30 आएगा। तो ये पार्टीशन बाय जैसे ही मैंने ईयर पे यूज किया उसने ग्रुप बना दिया, ऐसे ग्रुप बना के उसका रनिंग टोटल बता रहा है और कुछ नहीं। हाँ सिंटेक्स देखो, चलो इसमें भूल जाते हैं सिंटेक्स, यहाँ पे पहले सिंटेक्स ना, सिंटेक्स को अच्छे तरीके से दोबारा लिखते हैं। मैंने बोला सिलेक्ट फ्रॉम, क्या मेरा T1 है, ठीक है, मुझे देखना है क्या, मुझे देखना है ईयर का, ईयर वाइज निकालना है, अब मंथ वाइज भी कर सकते हो। मैंने बोला ईयर वाइज बता दो, किसका, ऑर्डर डेट का, एज ईयर लिख दिया मैंने, उसके साथ जो सेम था पहले सेम लिख दिया, कॉमा सम ऑफ सेल जो पहले लिख रहे थे ओवर। अब एक नया ऐड होगा क्या, पार्टीशन बाय, किसको, इस ईयर को पार्टीशन बाय के अंदर डालना है। मैंने बोला पार्टीशन बाय ग्रुप बाय, ग्रुप कर दो किसको, ईयर वाले को, ईयर ऑफ ऑर्डर डेट को, हो गया। और मैंने ऑर्डर बाय तो मैंडेटरी है, ऑर्डर बाय में मैंने सेल्स डाल दी, किस सेल्स को, इस सेल्स को, किसमें, असेंडिंग में, ऑर्डर बाय सेल्स मतलब असेंडिंग हो गया, डाल दो। क्योंकि देखो आप ऐसे ऑर्डर बाय सेल्स डिसेंडिंग में डाल सकते हो, पर असेंडिंग में लॉजिक बनता है ना, सबसे कम से बढ़ता हुआ जाएगा, तो आपको समझ, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझ में अच्छा आएगा, नहीं कॉमा वॉमा कुछ नहीं है। अब इसको एलियास नेम दे दो एज रनिंग टोटल ग्रुप बाय, लिख दिया।
अब सिंपल इसको रन कर दो। देखो कम से स्टार्ट कर रहा हूं मैं कम से इसलिए लिखा ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैंने सबसे कम 3 रुपए का बिजनेस किया, देन मैंने 4 रुपया किया, इन दोनों का प्लस होके मेरा 8.2 बिजनेस हुआ है। फिर मैंने 4.7 का बिजनेस किया है, तो इन तीनों का प्लस होके मेरा 12 रुपए का बिजनेस हुआ है। 2013 का मैंने, फिर ये पहले ये 2013 का बता रहा है, ठीक है। 13 के बाद जब 14 स्टार्ट होगा, 14 के फर्स्ट डे पे मैंने कितना बिजनेस किया है वो आएगा। क्लियर है ये? मंच में भी कर सकते हैं। हाँ मंच में कर सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो तुम, इवन कस्टमर वाइज निकाल सकते हो, सेगमेंट वाइज कर सकते हो। चलो सेगमेंट वाइज निकालो आप लोग, चलो करो सेगमेंट वाइज रनिंग टोटल बता दो, कैटेगरी वाइज बता दो, चलो कैटेगरी वाइज रनिंग टोटल। चलो तो क्लियर हो जाएगा कि अब लिखना क्या चाह रहे हैं। मैं पहले कैटेगरी हमारा क्या है, फर्नीचर जो भी है उसका पहले रनिंग टोटल बताएगा, फिर नेक्स्ट कैटेगरी जब स्टार्ट होगा उसका रनिंग टोटल बताएगा। सेम ऐसे करना है गाइस, अगर समझ ना आया ना पूछो ये सब चीजें। तो 9994 रोज ही आ रही है, ग्रुप वाइज तो समझ लो कैसे। हाँ 9994 रोज ही आएंगे। हाँ 9994 से आएगा ना, बट तुम कैटेगरी को चेक करो। कैटेगरी अगर कैटेगरी पार्टीशन बाय में नहीं डालोगे तो देखना कैटेगरी अलग अलग बता रहे हैं। वो पार्टीशन ग्रुप बाय कर रहा है, पार्टीशन बाय मतलब ग्रुप बाय, सिंपल। समझ में आया ये? ईयर वाइज देख रहे थे, मैं चाहता पार्टीशन बाय ये दिमाग में रख के लो, पार्टीशन बाय मतलब ग्रुप बाय। 2013 को मैंने एक ग्रुप कर दिया। पहले क्या हुआ था, 2013 के 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था, रनिंग टोटल 2013 2014 का मिला के एक साथ बता, वो मैं नहीं चाहता। 14 का अलग से रखो, 13 का अलग से, सिंपल। गाइस जब हम रोल नंबर करेंगे ना, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको इंटरव्यू में पूछेंगे प्लीज डिलीट द डुप्लीकेट्स, तब बहुत काम में आएगा ये। सम ऑफ सेल्स ओवर पार्टीशन बाय कैटेगरी ऑर्डर बाय सेल्स, यस वेरी गुड। कैलाश का हो गया है, करेक्ट है। कैलाश क्लियर हुआ पार्टीशन बाय? यस सर क्लियर। ये क्या कर दिया तुमने, पार्टीशन बाय कैटेगरी ऑर्डर बाय सेल्स। सेल्स पे मैंने पार्टीशन कर देंगे। एक काम करो, ऑर्डर बाय भी ऐड करो, तुम्हें और अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। डेट ऐड करना। हाँ डेट ऐड कर दो, ईयर डेट ऐड कर दो तो और भी पता चलेगा ना, वरना ना एक वो ग्रुप बाय हो क्या आ रहा है। कैलाश ग्रुप बाय ऑर्डर डेट भी ऐड करो तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगा ये चीज। ओके अगर ऑर्डर डेट यूज करोगे ना तो ऐसे डेट में बन के आ जाएगा। मेरे ऑर्डर टेबल है नहीं, सिंपल सुपर स्टोर है। पहले 18/5 सबसे मिनिमम नहीं तुम्हारा आ रहा है ना, सही आ रहा है तुम्हारा, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं सही आ रहा है, वो ऑर्डर डेट नहीं यूज भी करोगे तो भी चलेगा, सही है। कैलाश सही है तुम्हारा। अगर देखोगे गाइस, ये देखो कैलाश ने जो किया है, एक बार देख लो आप लोगों ने भी किया है। फर्नीचर का पहला बिजनेस कितना था, 1.892 था, और ये दोनों मिला के कितना हुआ था, 3 बिजनेस हो गया था। फर्नीचर का पहले पूरा आएगा बिजनेस, फर्नीचर का जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद फर्नीचर के बाद आएगा ऑफिस सप्लाईज, या फिर उसका अलग से बन के आएगा। देखो ये फर्नीचर यहां तक कंप्लीट हुआ, फिर ऑफिस सप्लाई स्टार्ट हो रहा है, तो ऑफिस सप्लाईज जितना बिजनेस स्टार्ट हुआ था उससे स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, कैटेगरी सेल्स और सम ऑफ सेल्स लिखा। आपने सम ऑफ सेल्स नहीं लिखे, सम ऑफ सेल लिख दिया था डायरेक्टली। सिंपल है, पार्टीशन बाय मतलब ग्रुप बाय, ये दिमाग में बैठा के रख लो। पहले फर्नीचर का टोटल बिजनेस रनिंग टोटल दिखाएगा,
देन दूसरे कैटेगरी का बताएं। नाउ गाइस और एक स्टार्ट करता हूं विंडो फंक्शन में, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। सर ये मेरा हाथ नहीं रहा है, डेटा में थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है, दिखाओ। क्योंकि मैंने ना, नहीं ऐसा क्यों आ रहा है फिर? अरे मैं तुमने रिमूव कर दिया ऑर्डर बाय सेल्स किया है, पार्टीशन बाय कैटेगरी, ऐसा एक क्यों आ और रहा मैंने रिमूव किया था डुप्लीकेट, तो शायद इससे आ रहा हो। है? बाकी क्वेरी तो सही है, हाँ डेटा पर बराबर पड़ा है। बाकी डिलीट उतना क्वेरी कहाँ है? इतने स्टार्टिंग सेल्स ही इतने से हो गया है। क्या डेटा में थोड़ी गड़बड़ है। डेटा ऐसा सर गड़बड़ है। क्लियर हुआ ये? क्लियर है? हाँ। नाउ गाइस ये चीज अच्छे से समझो, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैनेजर आया, गाइस अच्छे से समझो इसको, अब इधर देखो। मैनेजर आया, आके बोला कि आप रनिंग टोटल जब बता रहे हो, यहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे गया, जब ये टोटल बता रहा है वो यहां से बता रहा है, विच आई डू नॉट वांट। अभी जो चल रहा है याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ अभी जो चल रहा है वो अनबाउंड प्रीसीडिंग में चल रहा है। अनबाउंड प्रीसीडिंग मतलब जब सबसे नीचे चला जाएगा यहां तक, वो ऊपर से टोटल काउंट करके यहाँ पे बता रहा है। बट माई मैनेजर वांट कि मैं करंट रो और उसके एक वाले पहले रो पे जितना बिजनेस है इन दोनों का टोटल बताओ। सिंपल, मुझे यहां से टोटल मत बताओ। अगर मैं यहां पे हूं तो इस करंट रो पे बिजनेस और इसका बिजनेस मिला के 304 हुआ वो बताओ। जब मैं यहां पे आऊंगा इन दोनों का टोटल मुझे यहां पे बताओ। सिंपल गाइस, अभी मैं जो जानना, अभी जो चल रहा है अनबाउंड प्रीसीडिंग में चल रहा है, याद रखना अनबाउंड प्रीसीडिंग। मैं चाहता हूं कि यहां पे अनबाउंड प्रीसीडिंग मतलब जब यहां पे आया उसने ऊपर से टोटल करके यहां पे बताया। बट मैनेजर आया बोला नहीं यार, जब आप करंट रो पे रहो उसके एक दिन पहले जो बिजनेस है इन दोनों का टोटल यहां पे बताओ। सिंपल, अगर मैं यहां पे हूं करंट रो पे और मेरा यहां पे बिजनेस दोनों मिला के 304 हो गया, जब मैं 5 तारीख पे आ जाऊंगा तो मेरा करंट रो का बिजनेस, करंट डे का बिजनेस, उसके प्रीवियस डे का दोनों का बिजनेस मिला के जो टोटल होगा वो यहां पे आना चाहिए। सिंपल, अगर मैं यहां पे हूं तो टोटल ऊपर से नहीं होना चाहिए, करंट रो और एक दिन पहले दोनों मिला के जितना बिजनेस हुआ यहां पे वो आना चाहिए। सिंपल, अभी क्या कर रहा है ये पूरा टोटल करके यहां पे बता रहा है, मैं वो नहीं चाहता। अभी वो चल रहा है अनबाउंड प्रीसीडिंग में, बट मैं चाहता हूं कि करंट रो वन रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड करंट रो, वन प्रीसीडिंग मतलब एक आगे चले जाओ और करंट रो वो लिखना है। इसके लिए तो कोई टर्म होती है? इसमें कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे चले जाओ। ठीक है। आपने क्या लिखा? ऑर्डर बाय डेट। चलो ट्राई करो इसको। मैंने बोल दिया कि आप वो ऑर्डर बाय सेल्स ले रहे हो, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट ले रहे हो, उसके बाद आपको लिखना है क्या? रॉस। आप बोल रहे हो इंग्लिश में बोलो कि रॉस बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड करंट रो। सिंपल, आप रॉस ले लो, करंट रो और एक प्रीसीडिंग मतलब एक आगे। ठीक है, चलो करो। क्या क्या चाहिए? जैसा है ऐसा ही रखना दो, ऑर्डर डेट और सेल दिखा दो, बस करंट रो और उसमें काउंट होना चाहिए। ट्राई करो। सिंपल इंग्लिश क्या लिखते हैं? रॉस करो बिटवीन क्या एक आगे चले जाओ और करंट रो, बस ये लिखना है। चलो लिखो, बस और कुछ नहीं करना है। हाँ, पार्टीशन बाय कैटेगरी, ऑर्डर बाय सेल्स इज रनिंग। हाँ करेक्ट है। ग्रुप बाय क्यों कर रहे हो? ग्रुप बाय नहीं करना है। पार्टीशन बाय जब कर रहे हो अर्चना, ग्रुप बाय क्यों देना?
विंडो फंक्शन में हम ग्रुप बाय यूज नहीं करते। रॉज बिटवीन, मैं बोल दे रहा हूं, सेम लिखना इंग्लिश में, रॉज बिटवीन वन प्रीसीडिंग, एक आगे चले जाओ, एंड करंट रो, वही लिखना है। इंग्लिश में जैसे बात करते हैं वही लिखना है। सर तो बहुत बड़ा हो गया। कहाँ बड़ा हो गया? हाँ लिख दिया, शिवानी ने कर दिया। ऑर्डर बाय सेल्स रॉज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड करंट रो, यस वेरी गुड। हाँ ये तो ये ऑर्डर बाय के बाद ऑर्डर बाय क्या आता है ना, ऑर्डर बाय तो पार्टीशन बाय कैटेगरी पार्टीशन बाय नहीं करना है इसमें। पार्टीशन बाय कर सकते हो, कर सकते हो, बट पार्टीशन बाय अभी मत करना, पहले इसको समझ लो क्या होता है। ठीक है, अब गाइस इसको देखो पहले, बाबू इसको देख लो पहले। जब मैं इसको रन करता हूं, अब देखो क्या हो रहा है, पहले ये वाला अच्छे से समझो, ये वाला कितना क्लियर है। अब इसको देखो, जब मैं यहां पे हूं, ठीक है, ठीक है। यहां पे जब आ गया करेंट रो, वन रो प्रीसीडिंग, मैंने लिख दिया ना कि आप रॉज ले लो बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड करंट रो। वन प्रीसीडिंग मतलब पीछे, और एक करंट रो। यहां पे जब आया, इन दोनों का टोटल यहां पे बता दिया। जब वो यहां पे आया ना, इन तीनों का टोटल यहां पे बताना चाहिए था, लेकिन वो उसने ये नहीं किया। उसने क्या किया, ये करंट रो और वन प्रीसीडिंग मतलब ये, इन दोनों का प्लस करके यहां पे बता रहा है। जब वो यहां पे आया, आइडियली पूरा टोटल करके यहां पे आना चाहिए था, लेकिन अगर आप देखोगे तो 44 मतलब करंट रो और एक पीछे चला गया, इन दोनों का प्लस करके यहां पे बता रहा है। जब यहां पे आएगा, और इजी वे में से देखो, जब यहां पे आया था तो इसका क्या आना चाहिए था, इन सब का अनबाउंड प्रीसीडिंग मतलब पूरा ऊपर से लेके टोटल करके यहां पे आ रहा है, लेकिन मैंने बता दिया नहीं, मैनेजर ने इंस्ट्रक्शन दिया है करंट रो और एक दिन पहले जो बिजनेस है उनका टोटल बताओ। करंट बिजनेस क्या है, 9 रुपीज, 9 रुपीज के साथ उससे पहले वाले दिन कितना बिजनेस हुआ था, 54, इन दोनों का प्लस यहां पे आ रहा है। अगर आप लिखना चाहते हो यहाँ पे कि आप दो प्रीसीडिंग ले लो, यहाँ पे 2 कर दो, तो क्या करेगा, करंट रो और दो इससे पहले 2 दिन का लेगा, इन 3 दिन का मिला के यहाँ पे टोटल आएगा। क्लियर है, यही है वन प्रीसीडिंग एंड करंट रो। और अगर आपको नेक्स्ट डे का लेना है देन वन फॉलोइंग हो जाता है, प्रीसीडिंग के जगह वन फॉलोइंग हो जाएगा बस। हाँ, पर ये ऐसे नहीं, वन फॉलोइंग बाद में लिखना पड़ेगा, करंट रो एंड वन फॉलोइंग, दैट्स इट। बट ये ही जान लो, यही पूछते हैं, फॉलोइंग नहीं पूछते, प्रीसीडिंग पूछते हैं। हाँ नहीं, वन हाँ लिख सकते हो, ये आपने घर पे ट्राई करना है खुद से। ठीक है, पहले के लिए तो वन प्रीसीडिंग मतलब एक पीछे चले जाओ, दो प्रीसीडिंग मतलब दो पीछे, फॉलोइंग मतलब आगे, आगे एक आगे चले जाओ, सिंपल। ठीक है, क्लियर है इतना तक? कौन सा वाला प्रीसीडिंग क्या होता है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे बिजनेस है मेरा, मैंने इस डे पे जितना बिजनेस किया है, जब मैं अनबाउंड प्रीसीडिंग पे चल रहा था, ये चीज जब नहीं चल लिख रहा था, ये जब नहीं लिख रहा था, तो क्या हो रहा था कि इन सबका टोटल मिला के यहाँ पे बता रहा था। जब मैं यहाँ पे आया था, मान लो यहाँ पे आया था, यहाँ पे अभी 71 बता रहा है, तो क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, ये जब नहीं लिखा था तो ऊपर से टोटल होके 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 प्लस होके यहाँ पे टोटल बता रहा। मैनेजर आया, मैनेजर ने बोला मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आज के डे पे जितना बिजनेस हुआ है और यस्टरडे जितना बिजनेस हुआ, इन दोनों का टोटल बताओ, जिस डे पे जाऊंगा उसके एक दिन पहले का बिजनेस बताओ। तो इसके लिए मैंने बता दिया कि रोज बिटवीन, इन बिटवीन क्या, एक प्रीसीडिंग मतलब एक आगे, और करंट रो, जब सीक्वल करंट रो पे आएगा वो एक आगे जाएगा, उन दोनों का टोटल बताएगा। अब जब यहाँ पे आया था, यहाँ पे 46 का बिजनेस हुआ है, उसके पहले वाले दिन कितना हुआ था, 25, 25 प्लस 42 71। जब आप ये नहीं लिखोगे तो अनबाउंड प्रीसीडिंग में चलेगा, तो 45 में आएगा, वो एक दिन पहले का प्लस नहीं करेगा, वो ऊपर स्टार्टिंग जहां से बिजनेस हुआ तो वहां से प्लस करता हुआ जाएगा। पर मैनेजर ने बोला ऐसा नहीं देखना है, मैनेजर का मर्जी है, एक दिन पहले कितना बिजनेस हुआ और आज के डेट पे बिजनेस टोटल बताओ, कल और आज मिला के कितना बिजनेस किया। पूछते हैं ना कि कल क्या बिजनेस था यार, आज के डेट में मिला के कितना हुआ है, वही बताने के लिए हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि वन प्रीसीडिंग एंड करंट रो, दैट्स इट। तो इसको बोल दिया कि वन प्रीसीडिंग ले लो और ये करंट रो ले लो, दैट्स इट।
डेट अच्छी कर लो कि कौन से डेट का वो तो ऑर्डर बाई करने के लिए हमने यहाँ पे ऑर्डर डेट ले लिया था। आप डेट अगर नहीं मेंशन होगा तो पता नहीं चलेगा ना। आज मेरे को ना पैटर्न सो कि कल का कितना बिजनेस था उसके हाँ, हिसाब से तो ऑर्डर डेट लेना पड़ेगा इसमें। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे देख लो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि आप एक डे आगे का ले, वो आगे का रॉ ले लो और करंट रॉ लो, वही लिखा है मैंने कि रॉज ले लो बिटवीन इन दोनों के बीच में करंट रॉ और एक दिन पहले। अगर यहाँ पे आ गया तो उस दिन करंट रॉ पे रहेगा और उसके एक दिन पहले का रहेगा। इंग्लिश में जैसे बात करते वही लिख दिया मैंने कि रॉज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड करंट रॉ, बस। सीक्वल का नाम ही था सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट डे का हाँ फॉलोइंग हो जाएगा प्रीसीड, लेकिन थोड़ा सा वहां पे चेंजेस है, वो आप घर पे देखना ट्राई करना। फॉलोइंग कहाँ पे आएगा, फॉलोइंग सही है, करंट और फॉलोइंग आप सही बोल रहे हो, बट फॉलोइंग आप खुद से ट्राई करो कि फॉलोइंग आएगा कहाँ पे। प्रीसीडिंग की जगह पे फॉलोइंग लिख के देखो आ रहा है, नहीं आएगा, तो खुद से ट्राई करो वो जगह पर, फिर मैं बता दूंगा, डोंट वरी। पर ट्राई करना है खुद से कि फॉलोइंग से क्या होगा, फॉलोइंग से नेक्स्ट डे का आएगा। तो फॉलोइंग यूज कर क्यों करेगा, अगर नेक्स्ट डे का लेना है, मैं लैग लीड जब आपको पढ़ाऊंगा वो यूज कर लोगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? तुमने घर पे प्रैक्टिस किया है सीक्वल, वेरी गुड। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़े, लीड लैग पर आए थे क्यों? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? यस सर। और आगे का और कुछ पढ़ा दे, लीड लैग ये सब पढ़ा दे। सर एक बार ये आप फिर से बता दोगे प्रीसीडिंग एंड करंट रो एक बार ये प्लीज। हाँ प्रीसीडिंग ये होता है कि पहले जब हम ये चीज नहीं लिख रहे थे ना, चलो मैं यहाँ पे हटा देता हूं। जब पहले ये नहीं लिख रहा था तो पहले देखो क्या आ रहा है बिजनेस, तो पहले आ रहा है कि 16, यस, जब यहाँ पे आया था 15 तारीख को, तो 149 प्लस 61 प्लस यहाँ के बिजनेस, मतलब स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक जो बिजनेस किया है इनका टोटल यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं एक्सेल में आपको समझाऊं, एक्सेल कहाँ है, तो क्या हो रहा था, टोटल क्या ले रहा था, यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक कितना मेरा बिजनेस हुआ है, 10 रुपया आ गया, पार्टीशन में भूल जाओ। फिर मैंने मान लो 4 तारीख, यहाँ पे मान लो 5 तारीख को मैंने यहाँ पे 6 तारीख ले लो, तो मैंने 4 तारीख को 10 रुपया क्या है, तो कितना हो गया 110। जब मैंने 6 तारीख को 20 किया है तो हो गया 130, यही हुआ है। तो क्या हो रहा है कि मैं जब 6 तारीख के आ रहा हूँ वो प्लस करके पूरा पूरा बिजनेस बता रहा है, टोटल बिजनेस, इसको बोलते हैं अनबाउंड प्रीसीडिंग। क्लियर है? बट मैनेजर आया, मैनेजर ने बोला यार मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे देखना है कि आज के डे पे कितना बिजनेस हुआ है और कल बिजनेस मेरा कितना था, इन दोनों का टोटल देखना। सिंपल, मतलब अगर मेरे 2 तारीख को 30 रुपया बिजनेस हुआ है तो पहले वाले दिन कितना था 20 और 30 कितना बिजनेस हुआ है 50। अगर मैं 5 तारीख का बिजनेस देख रहा हूं तो 5 तारीख को मेरा बिजनेस कितना हुआ है 10, और उसके पहले वाले दिन बिजनेस क्या था 10, कितना हो गया मेरा टोटल, एक्चुअली टोटल मेरा बिजनेस हुआ है 20। तो यहाँ पे नहीं, 110 के जगह पे ये 20 आ जाएगा कि आज के डे पे मेरा 10 बिजनेस हुआ है और कल के डे पे मेरा 10 था 20। तो ये वाला दिखाने के लिए मैनेजर को कैसे लिखेंगे, ठीक है कैलाश, इसको समझाने के लिए मैनेजर को कैसे समझाएंगे। अभी तो ऊपर से ले रहा है जो हमने रनिंग टोटल किया है, पर मैं चाहता हूं कि जिस डेट पे करंट रॉ पे रहूं उसके पहले वाले दिन का दे दे। अगर मैं आज के डेट का बिजनेस देख रहा हूं तो कल का जितना बिजनेस हुआ है आगे दिन यस्टरडे का, उन दोनों का टोटल बता। उसके लिए हम ये वाले क्वेरी लिखते हैं कि आप सीक्वल को हम बता रहे हैं कि यार आप जब रोज में आओगे, रोज ले लो करंट रो और वन प्रीसीडिंग मतलब एक आगे, इन दोनों का प्लस करके मुझे बता दो। वही मैं सीक्वल को समझा रहा हूं कि रोज ले लो बिटवीन वन प्रीसीडिंग, मतलब एक प्रीसीडिंग मींस आगे एक, फॉलोइंग मींस नेक्स्ट। तो मैंने बोला एक आगे चले जाओ और करंट रो का मिला के मुझे टोटल बता दो। अगर सीक्वल जब एक एक करके चेक करेगा, जब 6 तारीख में आएगा ना, उसके लिए वो करंट रो बन जाए
और मैंने वहां पे लिख दिया था वन प्रीसीडिंग, मतलब एक आगे आ जाओ, इन दोनों का प्लस करके मुझे यहाँ पे बता दो कितना 30। यही चीज मैंने लिख के सीक्वल को बता दिया है, दैट्स इट। ये वाला लिखा है क्या, रोज ले लो, इंग्लिश में जैसे बात करते हैं, बिटवीन एक आगे ले लो और एक करंट रो का ले लो, इन दोनों का अब चाहते हो कि मैनेजर ने बोला एक हफ्ते का बताओ, एक हफ्ता मीन 7 दिन, एक के जगह 7 लिख दो, दैट्स इट। कि 7 प्रीसीडिंग मतलब 7 दिन पहले का और करंट रो, दैट्स इट। करंट रो से 7 दिन पहले का ले लो। क्लियर हुआ? ये सर मीन्स ये जैसे हम करंट रो पे 7 दिन पहले का कर देंगे तो फिर वो हाँ 7 दिन का हर बारी ऐसे करता चलेगा हाँ। आगे भी। जब यहाँ पे रोज आएगा इसके पहले 7 दिन ढूंढेगा, जब यहाँ पे आएगा इससे पहले 7 दिन ढूंढेगा। जब मैंने 1 किया तो वो जिस, देखो सीक्वल तो हर रो चेक करता है, जब वो इस रो पे चेक करेगा उसके लिए वो करंट रो बन जाएगा, और इसके एक दिन पहले मतलब यहाँ पे, इन दोनों का टोटल मिला के यहाँ पे आ जाएगा। जब सीक्वल यहाँ पे आएगा उसके लिए करंट रो बन गया, और वन प्रीसीडिंग मतलब एक आगे, इन दोनों का मिला के यहाँ पे आ जाएगा। और अगर सीक्वल को नेक्स्ट डे का देखना है तो वन फॉलोइंग, जो कोई काम में नहीं आता, नेक्स्ट डे का क्या ही देखना है, वो कोविड केस स्टडी या फिर ऐसे कुछ सिनारियो में बिजनेस, तो हम करंट रो और उससे पहले में कितना बिजनेस हुआ बता दो मुझे, वही देखेंगे। मीन्स ये ऐसे हो गया कि हर 7 दिन बाद हमें वो देखनी है टोटल हाँ कितनी है हाँ, हर करंट रो 7 दिन की। में कितना बिजनेस हुआ है देख लो। ओके ओके। अब 7 लिख दोगे तो सीक्वल जब करंट डे का बिजनेस देखेगा उसके 7 दिन पहले का ले लेगा बिजनेस चेक करने के लिए, दैट्स इट। और अगर हम ये ना लिखते हैं तो अनबाउंड प्रीसीडिंग में चलता है, वो स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करेगा। ओके सर। क्लियर है? यस सर। चलो वेरी गुड। अब कुछ स्टार्ट करें? क्या नहीं 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 नहीं, बहुत है, अभी मुझे देना है और एक प्रोजेक्ट आप लोगों को। आप असाइनमेंट और वो कुछ कह रहे क्या थे कि मेरे असाइनमेंट? पास कुछ नहीं अभी क्लास असाइनमेंट। में करना, क्लास में करना है। ओके ओके। नया टॉपिक स्टार्ट करें? डायरेक्ट बोल रहे हैं नहीं। वो बता दो सर, वो स्टोर प्रोसीजर तो बता दिया था, एक वही है, क्रिएट प्रोसीजर एज बिगिन, आपने उसमें अंदर क्वेरी डालती, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, दैट्स स्टोर प्रोसीजर, दैट्स इट। One preceding and one current. नहीं नहीं, रो इंग्लिश सोचो क्या, रोज बिटवीन, दोनों के उसको समझाओ, बिटवीन क्या, एक प्रीसीडिंग मतलब एक आगे, एंड करंट रो, दैट्स इट। And ए एंड डी, रो भी तो लिखोगे ना, करंट रो कहाँ से वो करना है? सर ये स्टोर प्रोसीजर और जो टाइम टेबल होती है हमारी दोनों सेम होती है, बस नहीं टाइम नहीं ये है नहीं कि नहीं हमारी नहीं मेमोरी नहीं कंज्यूम नहीं करती। नहीं, टाइम टेबल जब तक सिस्टम ऑन है तब तक रहेगा। स्टोर प्रोसीजर आपके यहाँ पे स्पेस लेके लिखा रहेगा, टाइम टेबल में आपको क्वेरी रन करने के लिए पूरा ऐसे लिखने पड़ेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, कॉलम नेम सब लिखने पड़ेंगे, कॉलम नेम। स्टोर प्रोसीजर अगर आपने एक वर्ड से बना दिया ना, जैसे कि ए के अंदर आपने पूरा क्वेरी लिख के बना दिया जितना कुछ लिखा हुआ है, तो आओगे एग्जीक्यूट करोगे ओनली ए को, आपको कॉलम नेम भी नहीं लिखने पड़ेंगे, पूरा आपका इस क्वेरी से जो आंसर आ रहा था वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप टाइम टेबल भी बना के रख रहे हो, टेम्परेरी टेबल मतलब टाइम टेबल बना रहा है, जब आप उसमें क्वेरी लिखोगे पूरा कॉलम नेम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस ऐसे लिखने पड़ेंगे पूरा। पर स्टोर प्रोसीजर में इसी जो क्वेरी को आप एक ए वर्ड में स्टोर कर दोगे, इस ए को जब एग्जीक्यूट करोगे ये वाला जो आपने क्वेरी लिखा है ना ये रन होगा। दिस इज द बेसिक, दिस इज द डिफरेंस। तो टाइम टेबल स्टोर प्रोसीजर सेम नहीं है, ठीक है। नाउ गाइस ये आप लोग अभी बताओगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा एक टेबल बनाया था ना मैंने, याद है आपको? 1 2 3 4 5 6 7। चलो ये बना के आज क्लोज करते हैं यहाँ तक। गाइस आप अब बंद करो इसमें, इधर देखो, आप लोगों ने टेबल बनाया था ना T1 T2, 1 2 3 4, और टेबल 2 में था आपका 3 4 5 6, 5 6, याद है? अच्छा बहुत ज्यादा याद है तुम लोग, पता नहीं, बहुत याद है। अब देखो इधर देखो पहले, नाउ
आई वॉन्ट आउटपुट, सब नोटपैड में लिखोगे, ऑनलाइन जो लोग हैं वो भी। आउटपुट मुझे चाहिए 1 2 अच्छा ये तो आता है 5 6। चलो ये आंसर बताओ, आउटपुट चाहिए, लिखो ये तो आता है सर। नोटपैड में लिखो। नोटपैड में लिखना है? हाँ 1 मिनट सर, 1 मिनट में लिखना है, चलो लिखो ज्यादा हो। नोटपैड में। चैट में लिखिए, चैट में सेलेक्ट T1। तो भाई मेरे पास 1 2 3 4 है, 3 4 5 6 है, मुझे आउटपुट चाहिए 1 2 5 6। थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा बोल दिया था नहीं नहीं, अभी देखो सर, इधर ऑनलाइन। चैट में लिख ये रहा आंसर सबको मुझे नोटपैड में लिखोगे, कोई सिस्टम यूज नहीं करेगा। क्या सिलेक्ट? और इधर नहीं 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 गाइस गाइस, सिंपल। और ये मुझे आंसर चाहिए 1 2 5 6, दैट्स इट। लेफ्ट लगा सो थिंक क्लिक पे लगी। लेफ्ट लगा तो लेफ्ट में नहीं लगी। 1 2 3 4 3 4 5 6, आई वांट आउटपुट 1 2 5 6। अगर लेफ्ट पे लगेगा, लेफ्ट लेंगे 1 2 3 4 साइड में 5 6 ना लगेगा, ऐसे बन जाता है जो कॉमन में लेंगे 3 4 आ जाएगा सर। जो दोनों में कवर नहीं होगा। हाँ वो वाली कंडीशन लगाएंगे, नॉट आंसर दिखा दो, क्वेरी लिख के कंडीशन कुछ भी लगा दो, अभी सर अभी लगा क्योंकि हमने कराया हुआ है। और अगर आप भूल गए हो मतलब घर पे प्रैक्टिस नहीं, क्या नॉट इन, प्रेयर कंडीशन पे लोग घर पे प्रैक्टिस की ही नहीं है। सीक्वल सर अभी भाई, सीक्वल को ना स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो देखना एक बारी। किसने भेजा है? कैलाश सर। नहीं 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 हुआ ये। अच्छा यूनियन का क्या मतलब था और यूनियन ऑल का क्या मतलब था? कॉमन कर लेते हैं और यूनियन ऑफ फैच ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू यूनियन। हाँ, तो अगर आप यूनियन लेते हो T1 है और यहाँ पे T2 है, ठीक है। यूनियन में क्या होगा, सब आएंगे और अगर कॉमन हुआ तो एक बार आएंगे। तो 1 है, इसमें नहीं है तो 1 भी तो आएगा ही, ठीक है। उस टेबल में 3 है तो 1 2 3 4 लिख दिया। अपेंड मतलब इसको अपेंड करना है ना, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 एक बार आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 एक बार आ गया। और ये 5 6 यहाँ पे आएगा, 5 और 6 आएगा। तो आंसर कहां से हुआ? मुझे तो आउटपुट 1 2 5 6 है, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 सब आ गया। सर मैंने वैसे गलत हुआ है फिर मतलब किसने भेजा है? गर्वी नहीं गलत हो नहीं सकता, मैंने मन में याद रखा है ये तो। मन में याद रखा है, ये करेक्ट है, सही है। मुझे पता था जब वो लॉजिक बता रहा है कि नाल को हटाना, तब मैं समझ गया सही है, याद है। ये परसों में समय तो हो जाएगा। अर्चना, इससे आंसर क्या आएगा तुम मुझे बताओगी पहले, इससे आंसर क्या आएगा मुझे बताओ। इससे आंसर क्या आएगा? सर 14 आएगा 14 टोटल। आएगा। सर हाँ, मतलब सर इसमें सब काउंट होगा ना, इसमें पर मैंने तो सारा 1 मैच कर रहे 1 2 5 6 बोला है। कैसे माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया इंटरव्यू क्वेश्चन है। जॉइन क्लियर करो गाइस, इंटरव्यू में इसे भी पूछेंगे। अब हमने लगाया लॉजिक समझ गया सर मैं, बट मैं सिंटेक्स नहीं लिख पा रहा हूँ, वो कैसे कैसे लिखते हैं। क्लियर था, पर ये समझ में नहीं आया। राइट में ला के दोनों में यूनियन लगा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मेरे पास नहीं देंगे। ये यहाँ पे न लगा वेरी गुड, बस गर्वित ने याद रख करेक्ट किया और किसी ने नहीं दिया अभी तक।
बस एक का ही सही हुआ है। आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ। दे बारू। नाउ गाइस, इसका आंसर मुझे असाइनमेंट में चाहिए। आप लोग भेजोगे, आपके पास सारे टेबल बना हुआ है, इसका मुझे आंसर चाहिए पूरा। हाँ, ये वाला आंसर चाहिए, सब करके मुझे भेजोगे। बस गर्वित का हुआ है, आप लोग करके टेबल बनाओगे T1 T2, और ये मुझे आंसर चाहिए, सब मुझे मेल करोगे। कल मैं नेक्स्ट विंडो लैग लीड ये सब कराऊंगा। लैड लीग कराएंगे, पीबेट है, और विंडो फंक्शन, डेंस रैंक ये सब तो करेंगे। दैट्स, आप लोग रेडी हो इंटरव्यू के लिए? पर मुझे नहीं लग रहा आप लोग रेडी हो। तो क्या, वो तो चलो, मैंने अगर आता मैं नया टॉपिक पढ़ाता, पुराने टॉपिक में कुछ नहीं किया आप लोगों ने। गाइस चलो, आप लोग, तुम नहीं बताओगे गर्वित, ठीक है? इसका आंसर क्या आएगा इनर जॉइन में? नहीं बताओगे गर्वित? ये 6 इसका, out हाँ 6 6, ओके। इसका आंसर क्या आएगा इनर जॉइन में? 6 ही आएगा सर इसमें। 6 आएगा। चलो ज्वाइन पूरा गए हो तुम लोग। देखो ये बोल रहा है 9, 9 कैसे आएगा? लॉजिक सोचो ना, ज्वाइन का लॉजिक सोचो। क्या पहले ये चेक करेगा इनर ज्वाइन में इसके साथ कॉमन मिला? 6 कैसे आएगा? अच्छा चलो, लेफ्ट ज्वाइन में क्या आएगा बताओ? 6 आएगा सर इसमें भी। लेफ्ट ज्वाइन में क्या आएगा बताओ चलो। श्योर? नहीं, अभी तो 0 दे दिया और बोला लेफ्ट ज्वाइन में बताओ क्या आएगा। तो आंसर बताओ, लॉजिक बता के क्या होगा? लेफ्ट में 7 आएगा सर। हाँ 7। राइट, 7 रिकॉर्ड्स आएगा। हाँ 7 रिकॉर्ड्स आएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड। इसमें क्या आएगा आंसर? आंसर बताओ चलो, कर भी दिए, बताओ तुम। सबके साथ सब आएगा, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, कल मिलते हैं। नहीं कल है ना, क्या फाइनल डे है? अभी भी बहुत कुछ रह गया है। तुम लोग के चक्कर में लीड लैग स्टार्ट नहीं किया मैंने। प्रैक्टिस करके आना है, एक्सक्यूज नहीं देना है। चलो बाय।